अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1511 से 1515। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1511। जुवानिन पैलेस मास्टर बिंगयुन। शुई मेइन के चले जाने के बाद यू चे मू बिंगयुन के सामने खड़ा हो गया। म्यू बिंगयुन ने कहा, संप्रदाय मास्टर ने मुझे ध्वनि प्रसारण के माध्यम से बहुत सी चीजों के बारे में बताया। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि आप वास्तव में एक शैतान सम्राट से ऐसा परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहे। मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूँ कि आप प्रसिद्ध ईश्वर बाल मसीहा बनेंगे जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वीकार किया है। आपका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा और स्नो सॉन्ग क्षेत्र भी आपकी महिमा में भागीदार होगा। यह है, सच कहूं तो मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ शैतान सम्राट का बलिदान और हमारी सहायता करने की इच्छा थी। यू चे हमेशा एक बात के बारे में बेहद स्पष्ट थे। भले ही इस परिणाम का उसके साथ बहुत बड़ा संबंध था, और यहाँ तक कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने भी उसे हमेशा याद रखने के लिए कहा था कि वह वास्तव में दुनिया का सच्चा रक्षक था। इस परिणाम का सबसे बड़ा कारण जी था युआन की अपनी इच्छा। आपने स्वर्गीय वध सितारा भगवान के लिए एक घर प्राप्त करने के लिए गॉड चाइल्ड मसीहा का प्रभामंडल और अधिकार भी उधार लिया था। मुझे लगता है कि आपके, उसके और बाकी ईश्वर क्षेत्र के लिए इससे अधिक सटीक परिणाम नहीं हो सकता है। मेरी ओर से आपको बधाई हो। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और वह सचमुच बहुत उथली थी। उसने म्यू बिंगयुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा कुल मिलाकर केवल कुछ ही बार देखा था। यू चे ने भावना भरी आह भरी। अगर उस समय पैलेस मास्टर बिंगयुन मुझे ईश्वर के दायरे में नहीं लाते, तो आज का परिणाम साकार नहीं होता और मैं इस जीवन काल में उन्हें दोबारा नहीं देख पाता। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि पैलेस मास्टर बिंगयुन मेरे जीवन के महान दानदाताओं में से एक है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। म्यू बिंगयुन ने अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया वह वही है जिसके आप हकदार हैं। अब से स्वर्गीय वध सितारा भगवान के अस्तित्व के साथ नीला ध्रुव सितारा एक वर्जित विषय बन जाएगा जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा और नीले ध्रुव तारे की सुरक्षा अंततः कुछ ऐसी होगी जिसके बारे में किसी को भी फिर कभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पैलेस मास्टर बिंगयुन, यू चे ने कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ निर्देश है? यह ज्यादा नहीं है। बस एक चीज है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, या शायद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, म्यू बिंगयुन ने शांत स्वर में कहा। यू चे मू बिंगयुन ने पूछा, क्या आप ठीक से जानते हैं कि सेक्ट मास्टर ने आपके और ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी के मामले पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, और यहाँ तक कि हर अवसर पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं? वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि म्यू बिंगयुन ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने जवाब देने से पहले कुछ देर तक सवाल पर विचार किया। सबसे पहले मास्टर ने कहा कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के पास पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति और अधिकार था, और वह शुई मेइन ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग की सबसे प्यारी बेटी थी। अगर मैं ग्लेज्ड लाइट दायरे का दामाद बनने में सक्षम हूँ, तो यह मेरी वर्तमान स्थिति और भविष्य में मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे ही उन्होंने मू बिंगयुन के चेहरे के भाव को देखा, उन्होंने एक गहन प्रश्न पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा और भी कारण हो? NOPALBIN मू बिंगयुन ने दूर की ओर देखने के लिए अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा घुमाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पूरे दिल से ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी को कुछ सौंपा है। पूरे मन से सौंपा। युन चे उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब है? उस समय शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की छोटी राजकुमारी आपके खिलाफ द्वंद्व युद्ध के बाद से ही आपसे मुग्ध हो गई थी। उसके पास स्पष्ट रूप से एक अतुलनीय रूप से ऊंचा दर्जा और
स्वर्गीय सुंदरता थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, फिर भी उसने लगातार आपका पीछा करने का फैसला किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण रूप से निम्न और उस समय उसकी तुलना में निम्न स्थिति थी। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 वर्षों का अनुभव करने के बाद भी यह अभी भी नहीं बदला है। शुरू से अंत तक उसने कभी भी आपके संबंधित पदों या स्थितियों के बारे में परवाह नहीं की है, और उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की है कि क्या अन्य लोगों ने सोचा। उसे आपके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में कभी कोई शंका नहीं रही, या उसने आपके प्रति कोई झिझक या संकोच नहीं दिखाया, बल्कि वह आपके प्रति अपने दृष्टिकोण में हमेशा बहुत आगे, बहादुर और भावुक रही है। कोई भी दर्शक आपके प्रति उसकी अज्ञात भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होगा, और आपको इसे सबसे स्पष्ट और तीव्रता से महसूस करना चाहिए। भले ही आप आग हो और वह बर्फ हो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आपकी आग में पिघलने को तैयार होगी। युन चे ने मु बिंगयुन को लगातार घूर कर देखा। पैलेस मास्टर बिंगयुन, आप ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही सेक्ट मास्टर ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा हो, मुझे पता है कि मु बिंगयुन ने कहा जब उसकी आवाज हवा और बर्फ के साथ नृत्य करते हुए धीरे से युनचे की आत्मा में चली गई। वह वास्तव में उसकी प्रशंसा करती है। युनचे, बात सिर्फ इतनी है कि उसकी किस्मत में लिखा है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वह केवल अपनी उस छोटी सी इच्छा को ले सकती है और इसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है ताकि वह पूरा कर सके। बल्कि एक महत्वहीन और क्षुद्र सपना। जैसे जैसे म्यू बिंगयुन ने ये शब्द कहे, उसकी आवाज नर्म होती गई। वह मु जुआनन की बहन थी, और वह व्यक्ति थी जो शरीर और आत्मा दोनों में उसके सबसे करीब थी, इसलिए वह भी थी जो उसे सबसे ज्यादा समझती थी। म्यू जुआनन ने पहले कभी उसे ये शब्द और विचार नहीं बताए थे, और वह भी पहली बार में ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उन्हें कैसे महसूस नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानती थी कि युचे को ये बातें बताना गलती थी या नहीं। दरअसल उसे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक उसे ये बातें बताने का फैसला क्यों किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युचे के होंठ खुल गए, उसका दिमाग अचानक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मास्टर यह है। म्यू बिंगयुन घूमी, उसकी खूबसूरत आंखें बंद हो गईं। मुझे लगता है कि उसे आपको पहले ही कई बार बता देना चाहिए था कि वह अब आपकी स्वामी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमने उन शब्दों के पीछे के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझा है, या शायद तुमने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युचे का दिमाग अचानक गूंजने लगा। उसके व्यक्तित्व और जिन चीजों से वह बोझिल है, उसे देखते हुए ये तय है कि वह कभी भी सक्रिय रूप से उस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसलिए बर्फीली हवाओं में एक हल्की शोकपूर्ण आह निकली, और मु बिंगयुन की आकृति पहले ही दूर गायब हो चुकी थी। उस बर्फ सफेद दुनिया के भीतर युचे अपनी जगह पर जड़ जमाकर खड़ा था, और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसका शरीर पहले ही बर्फ की मोटी परत से ढक चुका था। शुई क्यानहेंग और शुई मेइन चले गए। शुई क्यानहेंग के आने का कारण ये था कि वह मु जुआनन के साथ शादी की सही तारीख पर चर्चा कर सके, और वे अभी भी इसके बारे में युचे की राय की पूरी तरह से उपेक्षा करते रहे। जब युनचे ने फिर से आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल में प्रवेश किया, तो म्यू जुआनन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शुई क्यानहेंग के आगमन ने मु जुआनन को आश्वस्त कर दिया था कि युचे के शब्द जरा भी अतिरंजित या गलत नहीं थे। दुष्ट शिशु, शैतान सम्राट और शैतान देवता, ये तीनों चीजें लगातार आई, और उनमें से हर एक दुनिया की नजर में बहुत बड़ी विपत्तियां थी। फिर भी यह सब वैसे ही शांत होने वाला था। इसके अलावा इन सभी आपदाओं को युनचे द्वारा शांत किया गया था। वह खिड़की के सामने खड़ी हो गई और चुपचाप बाहर की दुनिया को देखती रही। युनचे के आने के कारण वह पीछे नहीं मुड़ी, और वह नहीं बता सका कि वह क्या सोच रही थी। युनचे उसके पीछे आया और हमेशा की तरह आदरपूर्वक झुक गया। म्यू जुआनन ने उससे शैतान सम्राट या दुष्ट शिशु के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उसने उदासीन स्वर में कहा, तुम्हारे और शुई के बीच
विवाह में इनको अगले महीने के अंत में निर्धारित किया गया है। ये ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और सब कुछ ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र किंग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। स्नो सोन क्षेत्र कोई भी आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। केवल एक चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है अपने समय में से कुछ दिन अलग रखना। समझ गया, यू चे ने उत्तर दिया। उसने जो कहा था उस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि फैंग जुएर के साथ उसकी शादी की तारीख, जिसे उसके माता पिता ने तय करने में उसकी मदद की थी, उस तारीख से केवल 4 दिन दूर थी। सांस, मनुष्यों का जीवन सचमुच व्यस्त था। तो फिर आप जा सकते हैं, मू जुआनिन ने कहा। इस अवधि के दौरान आपको कई चीजें करने की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको स्नो सोन क्षेत्र में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे खड़ा हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया या छुट्टी नहीं ली। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन उसकी बर्फीली भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं। यू चे ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वह पीछे की बजाय आगे बढ़ रहा था। वह और म्यू जुआनिन पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए 2 छोटे कदमों के साथ वह पहले से ही म्यू जुआनिन के ठीक पीछे था। उसके बाद उसने अपनी बाहें फैला दी और उसे धीरे से गले लगा लिया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन का पूरा शरीर तेजी से अकड़ गया। वह संघर्ष करना भूल गई, बोलना भूल गई, क्योंकि घबराहट और भ्रम तुरंत उसकी बर्फीली आंखों में दिखाई देने लगा। उसके दोनों हाथों ने मू जुआनिन की कमर को पकड़ लिया था और उसके ऊपरी शरीर को उसकी जेड पीठ के खिलाफ कसकर दबाया गया था। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और लालच से उस गंध को अपने अंदर ले लिया जो अकेले उसकी थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि बर्फ और बर्फ की वह स्वप्निल गंध उसकी नाक से सीधे उसके अस्तित्व के मूल तक प्रवाहित हो रही है, वह फुसफुसाया, जुआनिन, मैं कुछ दिनों में वरिष्ठ शैतान सम्राट को विदा कर रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। उस समय के दौरान वह उसे मास्टर नहीं, बल्कि जुआनिन कहता था। किसी के गुरु को सीधे नाम से संबोधित करना वास्तव में एक अपमानजनक और अपमानजनक बात थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने अभी भी मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं किया या युन चे को परास्त नहीं किया। इसके बजाय मू जुआनिन वहीं खड़ी रही, कठोर और गतिहीन, उसकी छाती अतुलनीय रूप से हिंसक तरीके से फूल रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे कसकर आलिंगन और उसकी आवाज के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बारे में क्या ख्याल है? यू चे ने फिर पूछा। उसकी कमर को घेरने वाली बाहें धीरे धीरे और चुपचाप कसती जा रही थी, और तब भी उसने उसे दूर नहीं धकेला था। युन चे का दिल और आत्मा एक सपने जैसी दुनिया में गिर गए, एक ऐसी कल्पना जिससे वह कभी जागना नहीं चाहता था। ठीक है, उसके होठों से जो उत्तर आया वह उसके पूरे जीवन में निकली सबसे धुंधली और सबसे धीमी आवाज थी। यू चे ने फीकी मुस्कान दी। उसका बर्फीला और परी जैसा शरीर स्पष्ट रूप से सबसे ठंडी आभा से भरा हुआ था, लेकिन अभी इसने उसके शरीर को गर्मी की अविश्वसनीय रूप से विचित्र और नशीली भावना से कांपने का कारण बना दिया। युन चे ने और भी धीमी आवाज में कहा, मैं भी चाहती हूँ तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊं। हम वहाँ ईश्वर क्षेत्र में नहीं होंगे, इसलिए आप स्नो सोन क्षेत्र के राजा या मेरे स्वामी नहीं होंगे, आप केवल आप ही होंगे। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू जुआनिन सहमत नहीं थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार भी नहीं किया था। दुनिया एक लंबी चुप्पी में डूब गई और दोनों लोगों ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने शरीर भी नहीं खोले। ऐसे माहौल में जो हर गुजरती सांस के साथ और भी नाजुक होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह समय के साथ जम गई है। और यह बहुत लंबे समय तक वैसा ही रहा। यह एक निश्चित क्षण तक जारी रहा, और फिर म्यू जुआनिन के शरीर से अचानक ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। चूंकि युन चे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका, वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया, इससे पहले कि उसका बद जमीन पर बुरी तरह टकराता। युन चे के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ और जैसे ही वह बोलने ही वाला था,
एक महिला आकृति धीरे धीरे पवित्र हॉल के दरवाजे से अंदर आई। जैसे ही म्यू फिक्स्यू अंदर आई, उसने यू चे को बहुत ही अजीब तरीके से जमीन पर फैला हुआ देखा और म्यू जुआनन, जो उसकी ओर पीट करके खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी ओर आश्चर्य की दृष्टि चमक उठी, उसके सामने चेहरा झुकाया और कहा, ये शिष्य म्यू फिक्स्यू मास्टर का स्वागत करता है। मुझे अभी अभी 10 से अधिक ऊपरी तारा मंडलों द्वारा एक ही समय में भेजी गई शुभकामनाएं मिली, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको इसकी सूचना देने के लिए यहाँ आया हूँ। म्यू जुआनन ने आखिरकार बगल की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, चीयर, आप पीछे हट सकते हैं। हाँ, ये शिष्य अपनी छुट्टी ले लेगा। युन चे जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जाने लगा। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके कदम अस्थिर थे। जब वह म्यू फिक्स्यू के पास से गुजरा तो उसने उस पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। किसी अजीब कारण से उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही वह पवित्र हॉल से बाहर निकला, युन चे ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसे अपने पूरे शरीर में राहत की एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस हुई। मास्टर, यू चे के दिमाग में हेलिंग की आवाज गूंजी, आप और आपके मास्टर। वह केवल इतना ही कहने में सफल रही, इससे पहले कि वह आगे बढ़ने के लिए बहुत डरपोक हो गई। युन चे को ईश्वरीय दायरे में वापस लाने के बाद उसने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि युन चे और म्यू जुआनन के बीच का रिश्ता काफी जटिल था, लेकिन उसने कभी भी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि इसमें कुछ भी वर्जित शामिल था। लेकिन आज, अभी, युन चे ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार और धार्मिक अभिव्यक्ति के साथ उसे सही किया। हे लिंग, मुझे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लौटने के पहले दिन ही संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उसने बहुत पहले ही मेरी गुरु बनना बंद कर दिया था। तो अगर कुछ होता है तो यह कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर सही कह रहे हैं, हे लिंग ने बहुत धीमी आवाज में कहा। यदि वह जैस्मिन होती तो वह अब तक उसे हजारों बार जानवर कह चुकी होती। चाहे मास्टर शेनशी से कब मिलने वाले हैं? काफी समय हो गया है और मैं बेचैनी की इस भावना से त्रस्त हूँ, हे लिंग ने कहा। यू चे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शेनशी के बारे में उसे जो भी खबरें मिली थी वह ये थी कि वह एकांत में थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने जिया क्विंग्यू को बताया था, शेनशी के बारे में उनकी गहरी समझ को देखते हुए उनके एकांत में जाने का मामला पहले से ही असामान्य था। शेनशी को इस ब्रह्मांड में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हे लिंग की तरह उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यद्यपि यह कोई गहन अनुभूति नहीं थी, फिर भी ये दूर नहीं हुई। वह उस दिन अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में ड्रैगन सम्राट द्वारा दी गई दृष्टि को भी कभी नहीं भूला था। शैतान सम्राट को विदा करने और जैस्मीन को ब्लू पोल स्टार में वापस लाने के बाद आइए ड्रैगन गॉड क्षेत्र की यात्रा करें, यू चे ने कियाने यंग पर नजर डालते हुए कहा। वह हवा में उड़ गया और उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद वह बैरियर से गुजरा और स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के अंदर उतरा। वरिष्ठ शैतान सम्राट से संबंधित मामला आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की आखिरी चिंता है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि परिणाम क्या होगा, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। जैसे ही उसने खुद से ये शब्द बुदबुदाए, युन चे ने झील में छलांग लगा दी। उसका शरीर स्वर्गीय झील के पानी को छेदता हुआ तब तक नीचे तक नहीं पहुंच गया। इसकी गहराई तक पहुंचने पर उसने प्रकाश के नीला चाप का अनुसरण किया और एक बार फिर आइस फीनिक्स लड़की के सामने खड़ा हो गया। उसे पता था कि यह शायद आखिरी बार होगा जब उसने ऐसा किया होगा। अध्याय 1512 एक सत्य जो उसे कभी नहीं जानना चाहिए था। यू चे, तुम आखिरकार आ गए। मैं इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आइस फीनिक्स लड़की की आवाज पानी की तरह कोमल और कोमल थी, सपने की तरह मध्यम। उसने जी युआन की आभा को उसी क्षण महसूस कर लिया था जब वह वापस लौटी थी और इस गंभीर आपदा का विस्फोट उसकी अपेक्षा से भी पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद प्रारंभिक अराजकता की आभा आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई और आज युन चे अंततः वापस आ गया था। ये तथ्य कि वह सुरक्षित और स्वस्थ था, पहले से ही उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी।
युन चे ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसने कहा, एमेन, मैं वापस आ गया हूँ। आप इस अवधि के दौरान वास्तव में चिंतित रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि एक खूबसूरत खबर आपके साथ यहाँ भी आई है। युन चे की मनोदशा को महसूस करने के बाद आइस फीनिक्स लड़की की आवाज और भी अधिक कोमल हो गई। हाँ, युन चे ने जी युआन की वापसी के बाद जो कुछ हुआ था, उसे विस्तार से बताने से पहले अपना सिर जोर से हिलाया। यह तब तक जारी रहा जब तक कि वह प्रारंभिक अराजकता से परे स्वर्ग में शैतान सम्राट की आसन वापसी के बारे में नहीं पहुंच गया और उसकी योजना उस मार्ग को हमेशा के लिए नष्ट करने की थी जो प्राइमल कैस को उसके बाहर के शून्य से जोड़ता था। हेवनली झील का तल लंबे समय तक शांति में डूबा रहा और उसके बाद आइस फीनिक्स लड़की की लंबी और भावनात्मक आह की आवाज आई। विधर्मी ईश्वर देव जाति में सबसे उदार और शानदार दिव्य प्राणी है। उन्हें ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व में गिना जाता था, फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए मोक्ष की आशा को पीछे छोड़ने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और जहां तक स्वर्ग में शैतान को हराने वाली सम्राट की बात है, वह इतनी शानदार और महान है कि कोई भी आश्चर्य से हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विधर्मी ईश्वर उस समय के सृजन देवताओं में से एक के रूप में वास्तव में खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर देता। ये सिर्फ इतना है कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पता नहीं चलेगा कि जिस शांतिपूर्ण दुनिया में वे रहते हैं वह वास्तव में उन्हें एक पति और पत्नी द्वारा प्रदान की गई थी जिसे वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। यदि देवता और शैतान वास्तव में मृत्यु के बाद देख रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचते हैं। युन चे ने ईमानदारी से कहा, केवल वे ही नहीं, आप भी हैं। यदि आप समस्त सृष्टि के प्रति अपने प्रेम के कारण अस्तित्व से मजबूती से जुड़े नहीं रहे होते और मुझे वह सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन नहीं दिया होता, तो शायद हमें वह परिणाम प्राप्त नहीं होता जो हमने आज प्राप्त किया है। विधर्मी भगवान और उसकी पत्नी की तुलना में मैंने जो कीमत चुकाई है वह बेहद छोटी कही जा सकती है। लेकिन यह आप ही हैं, जिसने एक नश्वर के रूप में लौटे शैतान सम्राट का सीधे सामना किया और अंततः इस संकट का समाधान किया। आप इस ब्रह्मांड में सभी महिमा और प्रशंसा के पात्र हैं। आप आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए ब्रह्मांड द्वारा स्वागत और स्वागत के पात्र हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे युन चे वास्तव में स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि शुरू से अंत तक उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि उनके प्रयास वास्तव में प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं थे। इस प्रकार मेरी चिंताएं और आसक्ति समाप्त हो गई हैं और मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मैं अंततः शांति से आगे बढ़ सकता हूँ। उसने वास्तव में ये शब्द इतने सौम्य और धीमे ढंग से कहे थे कि उनमें अनिच्छा या अनिर्णय का एक भी संकेत नहीं था। युन चे ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या इसका अंत सचमुच इसी तरह होना चाहिए? आइस फीनिक्स लड़की ने धीरे से कहा, आपको मुझे रुकने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी ओर से दुखी होने की जरूरत भी कम है। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसका इस युग में अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था, और यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं अपनी उन चिंताओं और लगावों को छोड़ने में असमर्थ हूँ जो मैं अब तक कायम हूँ। आज मैंने सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त किया है, इसलिए अब मेरे लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, मेरे अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। कृपया विधर्मी भगवान और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विचार करना यह मेरा अंतिम अनुरोध है। ठीक है। युन चे ने अपने सिर को जोर से हिलाया और धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया, जब तक मैं जीवित हूँ मैं उन्हें कभी भी किसी भी दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होने दूंगा। डिंग पिंग। इस समय आइस फीनिक्स लड़की को घेरने वाले बर्फ के क्रिस्टल की सतह पर दरारें तेजी से फैलने लगी। उसके बाद ये टूट गया और उसका शरीर आजाद हो गया, ऐसा शरीर जो जेड से बना हुआ लग रहा था, और शक्ति और जीवन शक्ति जिसे वह अपनी पूरी ताकत से सील कर रहा था। अविश्वसनीय रूप से गहरी नीली रोशनी का एक समूह स्वर्गीय झील के नीचे से फैल गया और सतह तक पहुंच गया। प्रकाश की सबसे मोटी किरण ने युन चे के शरीर को घेर लिया। अपनी अंतिम शक्ति आपको प्रदान करने में सक्षम होना मेरे शेष जीवन और आत्मा के लिए सबसे अच्छा विश्राम स्थान है।
बर्फीले मांस और जैड हड्डियों का हर इंच जो वह देख सकता था वह अद्वितीय रूप से सुंदर और पूरी तरह से निर्दोष था, लेकिन इससे यू चे के दिल में वासना की एक भी लहर नहीं उठी, क्योंकि वह जानता था कि इस बर्फ के क्रिस्टल के टूटने के बाद ब्रह्मांड में शेष दिव्य प्राणी भी गायब हो जाएगा। बजना थोड़े समय की शांति के बाद सभी बर्फीले नीले अरोरा अचानक अनगिनत नीले सितारों में बदल गए जो तेजी से यूचे की ओर उड़ गए। जैसे ही ये तारे उसके शरीर के संपर्क में आए, वे चुपचाप उसके शरीर में पिघल गए। यूचे के सामने की दुनिया तुरंत बर्फीली नीली हो गई। ये बर्फीला नीला रंग और गहरा होता गया जब तक कि वह आइस फीनिक्स लड़की की आकृति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ नहीं हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आइस फीनिक्स लड़की द्वारा उसे दिया गया आखिरी उपहार चुपचाप स्वीकार कर लिया, साथ ही उसके जीवन के आखिरी अवशेष भी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब युन चे ने चुपचाप अपनी आंखें खोली, तब तक उसके सामने की दुनिया उस बर्फीले नीले ऑरोरा या उन नीले सितारों से भरी नहीं थी। उसने केवल स्वर्गीय झील का पानी देखा, पानी जो अभी भी अत्यधिक ठंड के बावजूद चुपचाप बह रहा था। अब एक नीला रंग का तारा था जो उसकी गहन रगों में बसा हुआ था। आइस फीनिक्स लड़की का फिगर अब धुंध की तरह फिल्मी हो गया था, लेकिन उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर अभी भी एक उथली मुस्कान थी। यू चे, आपकी शक्तियां और आपकी गहरी नसें बेहद अनोखी हैं। यदि कोई अन्य जीवित प्राणी मेरी आइस फीनिक्स दिव्य शक्तियों के अंतिम अंश को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है, तो यह उन्हें दिव्य गुरु के स्तर तक बढ़ा देगा। लेकिन आपके मामले में और अकेले आपके मामले में शायद दैवीय संप्रभु बनना पहले से ही सीमा हो सकती है। मेरे लिए ये पहले से ही एक उपहार है जो बहुत भव्य है, यूचे ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। मैं यथाशीघ्र इस शक्ति को पुनर्तः परिष्कृत करूंगा। आपने मुझे जो दिया है उसे मैं निश्चित रूप से बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपके अस्तित्व और बाकी सृष्टि की ओर से इस ब्रह्मांड के लिए आपके द्वारा किए गए हर काम को भी हमेशा याद रखूंगा। आइस फीनिक्स लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी क्योंकि उसके शरीर पर धुंध लगातार बढ़ती जा रही थी। युन चे ने कहा, एक और चीज है जिसके बारे में मुझे आशा है कि आप मुझे बता सकते हैं। वह उन शब्दों को नहीं भूला था जो आइस फीनिक्स लड़की ने उससे कहे थे, म्यू जुआनयन से संबंधित शब्द। आइस फीनिक्स लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और धीरे से बोली, मैं इसे एक बार फिर से कहूंगी। इस मामले में सच्चाई जानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके विपरीत यह आपको कुछ हद तक भावनात्मक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अनजान बने रहेंगे तो आप जीवन भर ठीक रहेंगे। तो अगर यह मामला है तो भी क्या आपको अभी भी जानना है? यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि युन चे सच सुनना चाहती थी, इसलिए आइस फीनिक्स लड़की ने अब और संकोच नहीं किया। इसके बजाय उसने इत्मीनान से बोलना शुरू कर दिया। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपके गुरु स्नो सॉन्ग क्षेत्र के इतिहास में पहले दिव्य गुरु बनने में सक्षम क्यों थे और हाल ही में उनकी ताकत में इतनी बड़ी वृद्धि के पीछे का कारण क्या था। वर्ष था आइस फीनिक्स डिवाइन सोल के कारण जो मैंने उससे बहुत समय पहले प्रदान किया था। युन चे ने हल्का सा सिर हिलाया। यह आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा के अस्तित्व के कारण ही है कि मैं आसानी से उसकी इच्छा में हस्तक्षेप करने में सक्षम हूँ। युन चे उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया। प्रतिक्रिया में उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका दिल जोर से उसकी छाती पर धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में निश्चित समय पर उसकी इच्छा में हस्तक्षेप कर रहे हो? आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया, अतीत में मैं वास्तव में केवल कुछ अवसरों पर ही हस्तक्षेप करती थी, लेकिन जब से आप स्नो सॉन्ग दायरे में आए हैं तब से वह मेरे मानसिक हस्तक्षेप के अधीन है और यह अभी तक बंद नहीं हुआ है। यू चे की पुतलियां थोड़ी फैल गईं और उसके दिल में अचानक बेचैनी की अत्यधिक भावना पैदा हो गई। तो फिर आप वास्तव में उसकी इच्छा में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? बिल्कुल किस तरह से?
भले ही वह यूचे की प्रतिक्रिया से थोड़ा अचंभित थी, आइस फीनिक्स लड़की ने जारी रखा, 7 साल पहले जब आपने पहली बार स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में कदम रखा था, तो मुझे आपके अस्तित्व का एहसास हुआ था और मैं हल्के से महसूस कर सकती थी कि आपको विधर्मी भगवान की दिव्यता विरासत में मिली है शक्ति। उसके बाद तुम स्वर्गीय झील के तल में डूब गए और मुझसे मिले। मैंने आपकी यादें पढ़ी और परिणाम स्वरूप मुझे कई चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चला और मुझे एक बड़ी आशा भी दिखाई दी। युनचे चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बंद हो गए क्योंकि उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं हेवनली लेक को छोड़ने में असमर्थ था, इसलिए मैं आपकी रक्षा करने या आपके विकास का मार्गदर्शन करने में असमर्थ था। परिणाम स्वरूप मैंने म्यू जुवानइन को चुना। जब आपने हेवनली लेक छोड़ा, तो मैंने उसकी आत्मा में एक ब्रांड को उकेरने के माध्यम के रूप में उसके शरीर में आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का उपयोग किया, एक ऐसा ब्रांड जिसने उसे बाकी सभी चीजों पर आपको प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। बस ऐसा लगा जैसे यूचे के दिमाग में अचानक कुछ फूट पड़ा हो। हे, वह हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी असाधारण रूप से ठंडी और धूमिल थी। तो आप ये कह रहे हैं कि मास्टर ने मेरे लिए जो भी अच्छे काम किए हैं, वह उनकी अपनी इच्छा से नहीं हुए हैं। ये केवल आपके मानसिक हस्तक्षेप के कारण। ये कैसा मजाक है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसके हाथ कांप रहे थे और अंदर तक ठंडक पड़ गई थी। उसने ऐसी बेतुकी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। इस दुनिया में कुछ इतना बेतुका कैसे हो सकता है? उनके विचार और भावनाएं अतुलनीय रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी, इतनी अस्त व्यस्त कि उनके लिए इस पर विश्वास करना भी कठिन हो गया था। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली होने लगी थी। हालांकि म्यू जुआनिन की उसकी सभी यादें अभी अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी। हर दृश्य, हर नजर, हर शब्द, साथ ही उन अनगिनत शंकाओं की तरह जो पहले उसके दिल में उठी थी। N.0 वेल्बन इस बात पर संदेह और संशय कि म्यू जुवानिन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करेगा। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में पहुंचे थे, तो म्यू जुआनिन स्नो सॉन्ग दायरे के महान राजा और इसके इतिहास में पहले दिव्य मास्टर थे। उसके पास अद्वितीय पद और प्रतिष्ठा थी और अनगिनत जीवित प्राणियों के जीवन और मृत्यु पर उसका अधिकार था। ईश्वर क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में भी वह उच्चतम स्तर पर थी। इस बीच युनचे निचले लोगों का एक तुच्छ कनिष्ठ था, जिसकी साधना ने दैवीय मार्ग पर कदम भी नहीं रखा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दैवीय बर्फ फीनिक्स के निचले पायदान पर मौजूद शिष्य भी नजर नहीं डालते थे। इसके बारे में केवल एक ही बात जिसे विशेष भी माना जा सकता था, वह ये था कि उसे म्यू बिंग्युन द्वारा स्नो सॉन्ग दायरे में लाया गया था और उसने ही उसकी जान बचाई थी। हर एक पहलू में उसके और म्यू जुआनिन के बीच की दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान थी। इसके अलावा युनचे म्यू जुआनिन से मिलने से पहले भी कई बार सुन चुका था कि स्नो सॉन्ग रियलम किंग बेहद ठंडा था और हृदयहीन व्यक्ति। वह कभी भी गर्मजोशी या दया नहीं दिखाएगी। संपूर्ण डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय और यहाँ तक कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग उसका सम्मान करने से कहीं अधिक उससे डरते थे। लेकिन केवल उसके लिए और केवल उसके लिए युनचे म्यू जुआनिन को अपने शिष्य के रूप में लेने को तर्कसंगत बना सकती थी, क्योंकि बर्फ की गहन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण अन्य सभी शिष्यों से कहीं अधिक था। इसलिए उसे लगा कि यह स्वाभाविक ही था कि वह उसका शिष्य बन गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, सब कुछ, बार बार वह उसके साथ इतनी अच्छी व्यवहार करती थी कि उसे हर बार व्यवहारिक रूप से ऐसा लगता था जैसे ये सब एक भ्रम था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह विशेष रूप से हर बार सच होता था जब उन्होंने म्यू बिंग्युन के साथ बातचीत की। ये स्पष्ट था कि उसे भी गहरा सदमा लगा था, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी कि म्यू जुआनिन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। ये सही है। क्यों होगा? निचले लोगों का एक कनिष्ठ गहन अभ्यासी उसे, एक दिव्य गुरु और क्षेत्र राजा को, इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसने कभी भी उसके विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्तियों का लालच नहीं किया था और उसे अपनी पूरी ताकत से इसे छुपाने में मदद भी की थी।
उसने उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसे बुजुर्ग और महल के स्वामी भी हर सदी में एक बार छूने के लिए भाग्यशाली होंगे। उसने बनिंग वर्ल्ड के गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड को छीनने के लिए हुओरूली को धोखा देने में उसकी मदद की थी। उसके महान और निंदनीय पाप को वास्तव में एक ही फटकार के बाद पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले उसने अपने संप्रदाय की उपेक्षा की थी और पूरे 2 वर्षों तक पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने तलवार संप्रभु को गुस्से से डांटा था। उसने उसके लिए यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट की कल्पना की थी। उसने गुप्त रूप से आइस विंड एम्पायर तक उसका पीछा किया था और फिर अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में उसने उससे बचाया भी था और सीधे गूजू से मुकाबला किया था, और ऐसा करने में उसने वास्तव में पूरे स्नो सॉन क्षेत्र की सुरक्षा की उपेक्षा की थी। आखिर क्यों? जैसा कि यह पता चला है, ये सभी चीजें वास्तव में केवल किसी और के मानसिक हस्तक्षेप के कारण घटित हुई थी। ये बिल्कुल भी उसकी अपनी इच्छाओं के कारण नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में उनके सभी संदेह, आश्चर्य और अविश्वास पूरी तरह से दूर हो गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं थी जो बिना किसी अच्छे कारण के की गई हो, या अच्छाई जो कहीं से भी निकली हो। और यह एक प्रकार की परोपकारिता थी जो सभी सामान्य ज्ञान से परे थी और सभी तर्कों के विरुद्ध थी। शुरुआत से ही उसने उसके लिए जो कुछ भी अच्छा किया था, उसके लिए किए गए सभी बलिदानों और यहाँ तक कि उन धुंधली भावनाओं को भी जो निश्चित की सीमा पर अनिश्चित रूप से लड़खड़ा रही थी। शुरू से अंत तक यह म्यूजुवानेन नहीं बल्कि आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी की इच्छा थी। लेकिन यह उत्तर इतना बेतुका और इतना क्रूर क्यों लगा? वह दृश्य जहां उसने उसे गले लगाया था और धीरे से उसके कान में जुवानेन शब्द फुसफुसाए थे, वह अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। उस क्षण उसका हृदय जिस तरह से उद्वेलित हुआ था, वह उसकी आत्मा में अमिट रूप से अंकित हो गया था। लेकिन आइस फीनिक्स लड़की ने सौम्य स्वर में कहा, इस मामले पर आपकी चिंता मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। मुझे आशा है कि आप इस बात को यथाशीघ्र स्वीकार कर सकेंगे। यूं चे की प्रतिक्रिया की तीव्रता के कारण उसे ये सच बताने पर पछतावा होने लगा था। यून चे के हाथ कसकर जकड़े हुए थे और उसके बाद वे फिर से कस गए। वह ये बताने में असमर्थ था कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक एक भ्रम में बदल गया हो और बिखर गया हो, जिससे उसके दिल में एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक और शायद अपूरणीय शून्यता पैदा हो गई हो। इसे हटा दो। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से केवल वे 2 संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय रूप से कठोर शब्द निकले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आइस फीनिक्स लड़की चुप हो गई। वह समझ गई कि यूचे का क्या मतलब है, और वह हैरान थी कि उसने ये 2 शब्द भी कहे। ऐसा लंबे समय के बाद ही हुआ था। कुछ देर बाद वह धीमी आवाज में बोलने लगी, अगर मैं उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपना मानसिक हस्तक्षेप हटा दूं, तो वह फिर कभी आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगी। इसके अलावा आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसके मन में आपके प्रति तीव्र घृणा और शत्रुता विकसित हो जाएगी, और वह आपको मारना भी चाह सकती है। मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। वह हमेशा बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए म्यूजुआनिन के अंदर आइस फीनिक्स डिवाइन सोल का उपयोग कर रही थी, इसलिए उसने म्यूजुआनिन और यूक चे के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे स्पष्ट रूप से देखा था। अध्याय 1513 शाश्वत स्वर्ग युवराज, इसे हटा दो। जैसे ही आइस फीनिक्स लड़की के शब्द गिरे, यूक चे ने वे 2 शब्द दोहराए जो उसने अभी अभी कहे थे। इस बार वे शब्द पहले से भी अधिक ठंडे और कठोर लग रहे थे, और उनमें दिल की धड़कन बढ़ाने वाली निर्ममता थी। आइस फीनिक्स लड़की। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों का दृश्य थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेकिन असाधारण रूप से ठंडा और शांत भी था। मानसिक हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से किसी और को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करना है जो वे करना भी नहीं चाहते हैं। ये क्रूर और बेतुका है जब किसी की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति को भी किसी और द्वारा चुपचाप हेरफेर किया जा रहा है। यह विशेष रूप से सच है उसके जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास इतना गौरव और सम्मान है।
यह उसके लिए बहुत ही क्रूर है। इसे हटाओ। कोई बात नहीं, मेरे लिए इसे हटा दो। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी थी और हर शब्द में भयंकर रूप से दबा हुआ गुस्सा था। वह जानता था कि उसे आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी के खिलाफ क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है, जो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाला था। वह इस बारे में और भी स्पष्ट था कि म्यू जुआनिन पर मानसिक हस्तक्षेप हटा दिए जाने के बाद क्या होगा। हालांकि उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह म्यू जुआनिन को उसके शेष जीवन के लिए किसी और की इच्छा के नियंत्रण में कैसे रहने दे सकता था। यू चे के शब्दों ने आइस फीनिक्स लड़की के दिल को हल्का सा हिला दिया। वह एक बार फिर पहले से भी अधिक लंबे मौन में चली गई। आखिरकार उसने एक लंबी और दुखद आह भरी और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण किसी और की इच्छा में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करना, ये वास्तव में एक ऐसी कार्रवाई है जो बहुत क्रूर है, और यह कुछ ऐसा भी है जो उसके लिए बहुत अनुचित है। इसे हटा दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या होगा, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, युन चे ने कहा, क्योंकि उसकी आवाज अधिक शांत हो गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके सामने लड़की की आकृति, एक आकृति जो हर गुजरते पल के साथ और अधिक भ्रामक होती जा रही थी, बहुत धीमी नीली रोशनी के साथ चमक रही थी। उसके बाद उसकी आवाज हवा में गूंजी, मैंने इसे पहले ही हटा दिया है। अब से उसकी इच्छा पूरी तरह से केवल उसकी होगी। मेरी आत्मा की सुरक्षा के साथ अब से कोई भी उसकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। यू चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से हौंफने लगा। जाओ, आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, मैं अपने आखिरी पल चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कहते हुए बिताना चाहती हूँ। युन चे, भविष्य में दुनिया में चाहे कुछ भी हो, जब तक आप जीवित हैं तब तक असीम आशा और संभावनाएं बनी रहेंगी। मैं आपके और विधर्मी ईश्वर की संतान के लिए अनंत काल तक शांति की कामना करता हूँ। मैं करूँगा। युन चे ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। विधर्मी ईश्वर की तरह आप भी एक अतुलनीय, महान और महान दिव्य प्राणी हैं। आइस फीनिक्स लड़की ने एक फीकी मुस्कान दी, और यह आखिरी मुस्कान भी थी जो किसी दिव्य प्राणी ने दुनिया को दी थी। वह मुड़ी और प्रकाश की एक किरण तुरंत यू चे से टकराए और उसे पानी के पार ले गई। पलक झपकते ही वह स्वर्गीय झील के तट पर पहुंच चुका था। हेवनली झील के तल पर मौजूद दुनिया एक बार फिर शांत हो गई। आइस फीनिक्स लड़की चुपचाप अपनी जगह पर तैरती रही। उसका शरीर पहले से ही पहले की तरह पतला और कमजोर हो गया था। धुंध के कण। भले ही मैं एक जीवित दिव्य प्राणी हूँ, फिर भी इतने लंबे समय तक उसकी इच्छा में हस्तक्षेप करना मेरे लिए वास्तव में काफी अक्षम्य है। लॉर्ड ली सुओ, आपने निश्चित रूप से मुझे इसके लिए भी डांटा होगा, है ना? जैसे ही उसने ये शब्द धीरे से अपने आप से बुदबुदाए, उसका मुरझाया हुआ शरीर धुंधली तारों की रोशनी के कणों में बदल गया। फिर उसके आखिरी शब्द धीमी फुसफुसाहट में निकले, आखिरी उपहार जो मैं मूल रूप से युन चे को देना चाहता था, चलो इसके बदले उसे दे दे। यही एकमात्र चीज है जो मैं उससे मुआवजा देने और अपने पापों के लिए भुगतान करने के लिए कर सकता हूँ। यही वह क्षण था जब लुप्त होती बर्फीली नीली आकृति पूरी तरह से हवा में बिखर गई। वे तैरते तारे एक नीली रोशनी में परिवर्तित हो गए, जो किसी अज्ञात स्थान की ओर जाने से पहले क्रिस्टल से भी अधिक शुद्ध थी। यू चे बहुत देर तक स्वर्गीय झील के किनारे स्तब्ध मौन खड़ा रहा, लेकिन उसका मन और हृदय अभी भी अराजकता से भरा हुआ था। यू चे के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र में उसका शुरुआती बिंदु और उसके लिए एक स्प्रिंगबोर्ड नहीं था। ये ईश्वर क्षेत्र में उनका घर था और उनके हृदय में इसका स्थान और महत्व व्यावहारिक रूप से नीले ध्रुव तारे के बराबर था। स्नो सॉन्ग दायरे के प्रति उनकी गहरी होती भावनाओं का सबसे बड़ा कारण स्वयं म्यू जुआनिन थी। उनके और म्यू जुआनिन के बीच पहली सच्ची बातचीत उस दिन हुई थी जब उसने घोषणा की थी कि वह उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में अपने शिष्य के रूप में ले जाएगी। जैसा कि बाद में पता चला, उस दिन के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ क्षण पहले तक कायम था, वो सब किसी और द्वारा बुना गया एक सपना था।
ये पूरा मामला न केवल मू जुआनिन के लिए बहुत क्रूर था, बल्कि यू चे के लिए भी उतना ही क्रूर था। इससे भी अधिक क्रूर बात यह थी कि यह सब उस दिन हुआ जब युन चे को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके दिल में मू जुआनिन का स्थान बहुत पहले ही उतना ही महत्वपूर्ण हो गया था जितना किसी और का। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन उसका शरीर अभी भी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह घने और गंदे धुंध में फंस गया हो जिससे वह बच नहीं सकता था। क्या इसका सचमुच यह अर्थ होगा कि अब से वे दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे? आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी बिल्कुल सही था। जैसे ही वह उन सभी चीजों को याद करता है जो पिछले कुछ वर्षों में हुई थी, उसके व्यक्तित्व और इच्छाशक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित और शर्मिंदा महसूस करेगी और वह खुद उसे मारने के लिए उत्सुक होगी। वह कुछ दिनों के लिए हेवनली लेक के तल पर रुका था और अब तक वह तारीख करीब आ चुकी होगी जब जी युआन ने जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया और अपनी अराजक भावनाओं और विचारों को बलपूर्वक दबाया, यू चे कुछ कदम आगे बढ़ा और एक बर्फ की मूर्ति के सामने पहुंच गया। इस बर्फ की मूर्ति के भीतर जिंग ज्यू कोंग, गायब सितारा देव सम्राट था जिसे कोई नहीं ढूंढ सका। बात सिर्फ इतनी थी कि अब उसके पास स्टार गॉड सम्राट की महिमा और गौरव नहीं था। हिलना डुलना, बोलना और यहाँ तक कि मरना भी अभी उसके लिए असाधारण उम्मीदें थी। जिंग ज्यू कोंग, यू चे ने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। फिलहाल सभी महान राजा क्षेत्रों के पास जैस्मीन के अस्तित्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं उसके साथ ईश्वर लोक छोड़ दूंगा और हम शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहाँ कैजी भी है। वह वर्तमान में पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में खुद को प्रशिक्षित कर रही है और पिछले 3 वर्षों से उसने इससे एक भी कदम बाहर नहीं निकाला है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वह कौन अपराधी था जिसने उसे इस हालत में मजबूर किया। जैस्मीन के बाद मुझे कैजी को भी पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से और संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र से बाहर लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप उन्हें दोबारा देखने के बारे में भूल सकते हैं। बेशक आप उन्हें दोबारा देखने के लायक भी नहीं है। जहां तक उस स्टार गॉड व्हील की बात है जो आपने मुझे सौंपा है, मैं सही समय आने पर इसे कैजी को सौंप दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये कभी भी स्टार पर वापस नहीं आएगा। ईश्वर क्षेत्र। युन चे बर्फ की मोटी परत के माध्यम से भी दुख और निराशा को अव्यवस्थित रूप से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। एक ठंडी और क्रूर मुस्कान के साथ यू चे घूमा और स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से चला गया। सेक्रेड हॉल के आसपास के क्षेत्र में लौटने पर वह आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल के सामने खड़ा था। ये वह जगह थी जो स्नो सॉन क्षेत्र में उसके लिए सबसे अधिक परिचित थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना भयभीत महसूस किया था जब वह उसके पास पहुंचा और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अंदर कदम नहीं रखा। वह इस पल से कितना भी भागना चाहता हो, देर सबेर उसे इसका सामना करना ही था। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि यह सबसे खराब परिणाम होने की संभावना है, या ऐसा परिणाम जो उसकी कल्पना से भी बदतर होगा, फिर भी वह खुद को उस तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सका। उन्होंने पवित्र हॉल के सामने घुटने टेके और चिल्लाया, शिष्य यू चे मास्टर के साथ दर्शकों की तलाश में है। सेक्रेड हॉल बिल्कुल शांत था और उसमें से कोई उत्तर नहीं गूंज रहा था। लेकिन यू चे को पता था कि म्यू जुआनिन अंदर है। उसने नहीं छोड़ा, वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ। वह बस वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उड़ती हुई बर्फ को अपने ऊपर जमा होने दिया। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, n-0 वेल्बन घंटों तक, 6 घंटे। आखिरकार किसी ने पवित्र हॉल से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन वह म्यू फिक्स्यू था, न कि म्यू जुआनिन जो बाहर आया था। मास्टर ने कहा कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहती, म्यू फिक्स्यू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जटिल भाव देखा जा सकता था। यू चे के होंठ धीरे से हिले, इससे पहले कि वह निराश स्वर में बोले, फिर वरिष्ठ शैतान सम्राट को भेजने की बात। मास्टर ने कहा कि वह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। म्यू फिक्स्यू ने सीधे उस प्रश्न का उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ।
उन 2 छोटे शब्दों को बोलने से यू चे के शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। यू चे ने मोटी बर्फ की उस परत के नीचे गहरा सिर झुकाया और कहा, ये शिष्य यू चे ईमानदारी से मास्टर के आदेशों को मानता है और उनका पालन करता है। वह उठ खड़ा हुआ, ये सोचकर कि पवित्र हॉल के चारों ओर चलने वाली बर्फीली हवाएं वास्तव में इतनी सर्द और उजाड़ हो सकती है। जूनियर सिस्टर फिक्स यू चे ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब से मुझे आपको अक्सर मास्टर के साथ जाने और उनकी देखभाल करने के लिए परेशान करना होगा। तुम्हें वह जो कहती है उसे आज्ञाकारी ढंग से सुनना होगा और कभी भी मेरे बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम उसके क्रोध को भड़काओ। म्यू फिक्स्यू की बर्फीली भौहें आपस में जुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने होंठ खोले और बहुत धीमी आवाज में पूछा, आप क्या आपने किसी भी तरह से मास्टर को नाराज किया? युन चे हंसे और अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल वह पहले ही आसमान में उड़ चुका था। उसकी आकृति तेजी से दूर क्षितिज में गायब हो गई। गुलाम यंग, अनंत स्वर्ग क्षेत्र में मेरे पीछे आओ। एक धीमी चीख के साथ लुप्त चंद्रमा दिव्य महल फिर से प्रकट हुआ और युन चे को सुदूर शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर ले गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां भव्य आयामी संरचना थी जो उन्हें प्रारंभिक अराजकता की सीमा तक ले जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान वह अविश्वसनीय रूप से शांत था और उसने कियाने यंग से एक शब्द भी नहीं बोला। हे लिंग ने कई बार उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहना चाहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस विषय पर कैसे बात की जाए। 7 साल बाद आखिरकार उसने वह कदम उठाया, लेकिन इसके बाद उन्हें जो हासिल हुआ वो कुछ इस तरह का सच था। युन चे की भावनाएं ऐसी नहीं थी जिनके प्रति कोई और सहानुभूति रख सके। समय सुस्ती और नीरस तरीके से बहता रहा और केवल तभी जब विशाल और असीम शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ, यू चे ने एक धीमी आह भरी। जब वह वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस से बाहर निकला तो उसने अपने दिल और दिमाग को परेशान करने वाली सभी अराजकता को दूर करने का प्रयास किया। फिर कियाने यंग के साथ अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की ओर उतर गया। जैसे ही युन चे दिखाई दिया, एक सफेद वस्त्र पहने हुए तेजी से एक आकृति दिखाई दी उनकी ओर उड़ गया और युन चे के सामने कुछ दूरी पर रुक गया। उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। किंचेन आदरपूर्वक गॉड चाइल्ड युन का अभिनंदन करता है। रॉयल फादर आपके आगमन की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया। ओह, यह महामहिम युवराज है। युन चे ने अभिवादन का उत्तर दिया। महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने के लिए ये युन चे अत्यंत प्रसन्न है। झो किंचेन। भले ही युन चे ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी या उसके साथ वास्तव में बातचीत नहीं की थी, उसका नाम बहुत पहले ही उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज गया था। वह अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट का सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन वह अनंत स्वर्ग का युवराज बन गया था और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में ब्रह्मांड में हर कोई अच्छी तरह से जानता था। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट के सभी बच्चों, पोते पोतियों और परपोते पोतियों में से वह निस्संदेह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सबसे अधिक जन्मजात प्रतिभा और प्राकृतिक योग्यता थी। जो लोग अनंत स्वर्ग क्षेत्र के देव सम्राट के सीधे नीचे थे वे संरक्षक थे। शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस वास्तव में एक ऐसा पद था जो अभिभावकों से भी अधिक ऊंचा था, क्योंकि वह भविष्य का शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट था। स्टार गॉड क्षेत्र का देवता सम्राट हमेशा स्टार देवताओं में से एक था। चंद्रमा भगवान क्षेत्र का देवता सम्राट चंद्रमा देवताओं में से एक था और अधिकांश राजा क्षेत्रों में भी यही स्थिति थी। लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट कभी भी अभिभावकों में से किसी एक से नहीं आए और उनकी विरासत अभिभावकों से अलग थी। उन्हें अपनी दैवीय शक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक विशेष प्रकार की वंशानुगत विरासत थी। वास्तव में वर्तमान शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट जो जुजी शाश्वत स्वर्ग पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज थे। जब ये सही समय होता तो शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट अपनी ईश्वर सम्राट की शक्तियों को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देते, और वह उत्तराधिकारी झो किंचेन था।
यदि कोई शाश्वत स्वर्ग का देवता सम्राट बनना चाहता है तो उसका स्वभाव उसकी शक्ति और करिश्मा जितना ही महत्वपूर्ण है। करुणा का हृदय विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो झोउ किनचेन, जिसे अगले शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रूप में पाला गया था, वह उतना ही परिष्कृत और शुद्ध था जितना उसका नाम उसे बताता है। इटर्नल हेवन क्राउन प्रिंस अत्यधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन वह बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। फिर भी शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने वास्तव में उससे यूचे को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजा था, और यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही बहुत लंबे समय से यूचे की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पता चलता है कि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के मन में यूचे के प्रति कितना सम्मान था। साथ ही यह मुलाकात झोउ किनचेन और यूचे के बीच दोस्ती को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि यूचे वास्तव में ऐसे विशेष सम्मान के योग्य थे। ओह गॉड चाइल्ड यून क्या कह रहा है? आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने में सक्षम होना किनचेन का सौभाग्य है, झोउ किनचेन ने घबराए हुए तरीके से उत्तर दिया। जब वह बोला तो उसने अपनी आंख के कोने से पीछे चल रही कियाने यंग र पर एक नजर डाली, लेकिन उसके बाद उसकी नजर तुरंत हट गई और उदासी की एक रेखा तुरंत गायब होने से पहले उसकी आंखों की गहराई में चमक उठी। इतने वर्षों पहले जब वह पहली बार शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में पहुंचा था, इससे पहले कि उसने वास्तव में इसमें कदम रखा था, अदृश्य शक्ति जो हवा में लटकी हुई थी, यहाँ तक कि क्षेत्र की सीमाओं पर भी, यूचे के लिए इसे कठिन बना दिया था सांस लेना। लेकिन आज जब उसने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के ऊपर आसमान में उड़ान भरी, तो जिसने भी उसे देखा वह देखता ही रह गया। कुछ ऐसे भी थे जो दूर से झुककर उनके प्रति अपना अपार सम्मान प्रकट कर रहे थे। हालांकि जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी खबर अभी तक पूरे ईश्वर क्षेत्र में नहीं फैली थी, फिर भी अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये कैसे नहीं पता था कि यही यूचे ही थे जिन्होंने उन्हें अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक और निराशा से भरे जीवन से बचाया था। विपत्ति। इसके अलावा ये बात बहुत जल्द ही पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी, और उस समय उसकी व्यक्तिगत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से किसी एक राजा क्षेत्र से कम नहीं होगी। तब तक उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सच कहें तो भले ही वह शाश्वत स्वर्ग का राजकुमार था, झोउ किनचेन में वह अहंकार और घमंड नहीं था जो आमतौर पर ऐसी स्थिति के साथ होता है। वह विनम्र और नम्र था, और वह थोड़ा सम्मानजनक भी था। इसके अलावा ये सम्मान और सम्मान निश्चित रूप से नकली नहीं था, यह उसके दिल की गहराई से आया था। 4 साल पहले जब मैंने गॉड चाइल्ड यून को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लेते देखा था, तो मैं पहले से ही आपके तेजतर्रार फिगर से बहुत स्तब्ध और चकित था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे स्टेशन द्वारा मुझ पर लगाई गई सीमाओं के कारण मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सका। इटर्नल हेवन क्राउन प्रिंस की स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची और महान थी। कई मायनों में वह पद शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था, तो वह संभवतः अपने पद की गरिमा को कैसे कम कर सकता था और उस समय यूचे से दोस्ती करने की सक्रिय कोशिश कर सकता था। लेकिन आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई है। ये सिर्फ इतना है कि गॉड चाइल्ड यून की वर्तमान उपलब्धियां ऐसी है कि किनचेन मेरे जीवन काल में कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, झोउ किनचेन ने भावनात्मक आह भरते हुए कहा। यूनचे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह महामहिम युवराज है जो स्वर्ग से प्राप्त देव संतान है। यूनचे आपसे ऐसी प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। झोउ किनचेन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। आपने शैतान सम्राट को प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, आपने शैतान देवताओं को आने से रोका, और आपने इस शर्त पर ईश्वर क्षेत्र और दुष्ट शिशु के बीच युद्ध विराम भी स्थापित किया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। आपने उन सभी आपदाओं और विकृतियों से छुटकारा पा लिया जो ईश्वर क्षेत्र को खतरे में डालती थी और त्रस्त करती थी। इस प्रकार की विश्व रक्षा उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, और ये युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। वे निश्चित रूप से सभी प्रशंसा और मान्यता के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे उस उत्तर से पूरी तरह अवाक रह गया। बोलने का ये तरीका और दूसरों की प्रशंसा करने का तरीका व्यावहारिक रूप से शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के समान था।
अध्याय 1514 छोड़ने का इरादा चून की अनंत स्वर्ग के क्राउन प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें रास्ते में निर्देशित किया। वे बहुत जल्दी मुख्य हॉल के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए। झो किंचेन ने युनचे को विदाई देते हुए कहा, रॉयल फादर अंदर है। यदि गॉड चाइल्ड यून ऐसा करना चाहता है तो आप अंदर जा सकते हैं और रॉयल फादर से मिल सकते हैं। यदि आपको पहले कुछ और बात पर ध्यान देना है तो आप भी जा सकते हैं और उन मामलों को देख सकते हैं। साथ ही रॉयल फादर ने व्यक्तिगत रूप से यह आदेश दिया है कि यदि गॉड चाइल्ड यून को भविष्य में कोई अनुरोध करना पड़े, भले ही इसके लिए इस क्षेत्र द्वारा जुटाई जाने वाली सारी शक्ति की आवश्यकता हो, हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। हमें गॉड चाइल्ड यून से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह समारोह में खड़े न हो और आशा करे कि यदि आपको भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप हमें बुलाएंगे। युनचे, अरे किंचेन अब छुट्टी लेगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ जाने से पहले अनंत स्वर्ग के युवराज ने सिर झुकाया। काफी दूर चले जाने के बाद आखिरकार वह मुड़ा और दूर से कियाने यंग र पर नजर डाली। उसके बाद उसने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया और आह भरी। भले ही युनचे अभी भी युवा है, उसकी क्षमता असीमित है और वह भविष्य में निश्चित रूप से सभी सृजन से ऊपर उठेगा। उसके पास एक ऐसा प्रभामंडल भी है जो पूरी दुनिया को उसके ऊपर से रोशन कर सकता है, इसलिए वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो उसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन वह गुलाम क्यों है? वह गुलाम क्यों है? रॉयल फादर उन सिद्धांतों के खिलाफ गए जिन पर वह इतने समय तक जिद्दी रूप से टिके रहे और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और व्यक्तिगत रूप से उनकी दास्ता की गवाही भी दी। क्या यह मेरे भटकते विचारों को काटने के लिए भी था? पूर्वी दैवीय क्षेत्र के भीतर उसके हर एक प्रेमी, जिनके पास एक उच्च स्थिति और ऊंची उपाधि थी, जो महसूस करते थे कि वे ब्रह्मा सम्राट देवी के करीब आने के लिए पर्याप्त योग्य थे, उनके बारे में पूरी तरह से पागल थे। लेकिन क्योंकि झो किंचेन की अपनी प्रकृति ने उसे पीछे खींच लिया था, वह उन सभी में सबसे अधिक आरक्षित था। ये सिर्फ इतना था कि ब्रह्मा सम्राट देवी वास्तव में युनचे की दासी बन गई थी, उसकी पत्नी या उसकी उपपत्नी या यहाँ तक कि उसका नौकर भी नहीं। वह उसकी गुलाम बन गई थी। सबसे अपमानजनक स्थिति जिसमें कोई भी खुद को पा सकता है, निम्नतम स्थिति। उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था जहां वह अपनी गरिमा का एक टुकड़ा भी बरकरार नहीं रख सकी थी। जब ये खबर पहली बार मून गॉड रियलिम की मदद और प्रोत्साहन से तेजी से फैली तो इसने सदमे और रोष की अनगिनत प्रतिक्रियाओं को उकसाया। लेकिन उस समय युनचे को हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत कौन करेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र और दक्षिणी सागर देवता सम्राट, जो कियाने यंगर से सबसे अधिक प्रभावित थे, को भी इसे आज्ञाकारी रूप से धारण करना पड़ा। और अब जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट जाने ही वाला था, दुष्ट शिशु अचानक उसके पास आ गया था। फिर उनके विश्व बचाने वाले कारनामे थे, जिसने ऐसा बना दिया कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए पूरी सृष्टि उनका ऋणी हो गई। तो कोई उसका क्या कर सकता है? झो किंचेन के चले जाने के बाद युनचे ने पलटकर कियाने यंग र पर नजर डाली और कहा, आह, एक और। आपने वास्तव में कई देव बच्चों को नुकसान पहुंचाया है ना? झो किंचेन ने शुरुआत में ही उस पर तिरछी नजर डाली थी और उसके बाद उसने कई बार कियाने यंगर की ओर देखा था। भले ही उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा था और उसकी अभिव्यक्ति ने उसके इरादों को उजागर नहीं किया था, फिर भी युनचे ये सब महसूस करने में सक्षम था। वह एक आरक्षित स्वभाव का है और उसमें एक छिपी हुई कमजोरी है। उसके विचार उसके पिता की तरह ही जिद्दी और कठोर है और वह मेरे ध्यान के योग्य नहीं है, कियाने यंग र ने पूरी तरह से भावहीन स्वर में कहा। यह ऐसा था मानो प्रतिष्ठित शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस, भविष्य के शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट कियाने यंग र की दूसरी नजर के लायक भी नहीं थे। फिर आपके हिसाब से इस दुनिया में किस तरह का आदमी आपके ध्यान के योग्य है? स्वर्गीय भिड़ी या जिसु? युनचे ने पूछा। वह भी अयोग्य था, कियाने यंग र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। केवल मास्टर ही है। युनचे ने अपनी ठुड्डी पर उंगली से थपथपाया और अपनी निगाह कियाने यंगर से हटा ली।
लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। क्या न ये यंगर हो, जैसी की उम्मीद थी, गॉड चाइल्ड यून आ गया है। दूर से एक गर्म और सौम्य आवाज सुनाई दी। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने यू चे की आभा को महसूस किया था और उसका स्वागत करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया था। जैसे ही उसकी आकृति धुंधली हुई, वह प्रकट हो गया यू चे के सामने। युन चे को देखते ही उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसकी आंखें दयालुता से भरी थीं। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट की आत्माओं और स्वरूप में आखिरी बार जब युन चे ने उन्हें देखा था तब से एक बड़ा बदलाव आया था, और यह स्वाभाविक रूप से था क्योंकि सभी आपदाओं का समाधान हो गया था। वरिष्ठ, जैसे ही यू चे उसका स्वागत करने ही वाला था, शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, आपसे तुम्हें मेरे अनंत स्वर्ग में कोई शिष्टाचार निभाने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी अभी मेरे बेटे किंग चेन से मिल चुके हैं। युन चे ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस जूनियर ने महामहिम के साथ सुखद बातचीत की। ये अच्छा है फिर। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। इस बूढ़े को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसे आपसे सक्रिय रूप से संपर्क करने का मेरा निर्णय मेरे अपने स्वार्थ से पैदा हुआ था। मुझे आशा है कि आप भविष्य में उसे कुछ संकेत दे सकेंगे ताकि आपके अधिक गुण और दिव्य प्रकाश उस पर प्रभाव डाले। युन चे की भौं का कोना घूम गया और उसने जल्दी से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पृष्ठभूमि, स्थिति, खेती या अनुभव है, महामहिम क्राउन प्रिंस हर एक पहलू में इस कनिष्ठ से कहीं आगे है। ये जूनियर निश्चित रूप से सीनियर के शब्दों के योग्य नहीं है। अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। कुछ महीने पहले आपने अपनी हल्की गहरी ऊर्जा प्रकट की और इस बूढ़े को अपने दयालु पवित्र हृदय को देखने की अनुमति दी, और उस समय मुझे अभी भी केवल व्यक्तिगत कृतज्ञता और बहुत आराम महसूस हुआ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ ही महीनों बाद पूरे ईश्वर क्षेत्र को बचा लेंगे। आपने इस पूरे युग को बचा लिया और अपने पीछे ऐसी उपलब्धियां छोड़ गए जो युगों युगों तक फीकी नहीं पड़ेंगी। नो वन एंड पवित्र हृदय से निकले शब्द सच्चे और झूठ से मुक्त होते हैं। एरर, यू चे के चेहरे पर एक विरोधाभासी भाव था। ये जूनियर एक सामान्य व्यक्ति ही है। जब उन्होंने ये शब्द बोले तो शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के चेहरे पर प्रशंसा और भी अधिक गहरी हो गई। उन्होंने प्रशंसा की एक हल्की सी सांस लेते हुए कहा, आपके पास एक पवित्र हृदय है और आपने दुनिया को भी बचाया है। इसके कारण न केवल आप में अहंकार नहीं आया, बल्कि आप अभी भी इतने कोमल और नम्र हैं और दिल के भी इतने ही शुद्ध हैं। यदि किंग चेन आपका आधा भी हो सकता है, नहीं, यदि वह आपका 1/3 भी हो सकता है, तो इस बूढ़े को वास्तव में इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। यू चे, ओ, ऐसा लगता है कि अब से मैं झो किंग चेन के साथ काफी बातचीत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे गुमराह नहीं करूंगा। जिसके बारे में बोलते हुए गॉड चाइल्ड यून, शाश्वत स्वर्ग गॉड सम्राट की आवाज में एक सप्तक गिरा, जैसे उसने कहा, क्या स्वर्ग शैतान सम्राट को मार रहा है? युन चे ने कहा, इस जूनियर ने पिछले कुछ दिन निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र और स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बिताए हैं, और मैं वरिष्ठ शैतान सम्राट से नहीं मिला। यदि वरिष्ठ शैतान सम्राट के पास मेरे लिए कोई निर्देश है तो वह स्वयं मेरे सामने उपस्थित होगी। अगर नहीं तो ये जूनियर भी उनसे नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सीनियर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ शैतान सम्राट के शब्द पहाड़ों जितने भारी हैं, वह निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगी। आमीन। शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर जो थोड़ी सी घबराहट देखी जा सकती थी वह दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, क्या दुष्ट शिशु सचमुच हमेशा के लिए निचले लोकों में रहने को तैयार है? यू चे ने सिर हिलाया। मैंने पहले कहा था कि यह मेरी और उसकी दोनों की इच्छा थी और निचले दायरे में रहना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए प्रतिबंध है। लेकिन मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था। कृपया भविष्य में उससे संपर्क न करे या उसे परेशान न करे, उसे धीरे धीरे भूल जाने दे। ये सबसे अच्छा होगा यदि संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र उसके अस्तित्व को भूल जाए।
मैं एक बार फिर सीनियर से प्रतिज्ञा करूंगा कि वह निश्चित रूप से सक्रिय रूप से ईश्वर के दायरे में नहीं आएगी या उसे अपमानित नहीं करेगी। यदि कोई दिन आता है जब उसे किसी कारण से ईश्वर लोक में लौटने की आवश्यकता होती है, तो मैं वरिष्ठ को पहले से सूचित करूंगा और यह मेरी पूरी ईमानदारी और गारंटी के साथ होगा। जब तक तुम हो, मुझे निश्चित रूप से चिंता नहीं होगी, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कहा। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास पवित्र हृदय है और आप दुनिया की सुरक्षा को सबसे पहले रखेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप ऐसा वादा करने की हिम्मत भी कैसे करेंगे? युनचे, यहाँ हम फिर से चलते हैं। सांस। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। दूरी वर्तमान शाश्वत स्वर्ग और यहाँ तक कि अन्य सभी लोग शांतिपूर्ण हो गए हैं। वह अंधकारपूर्ण धुंध जो लगातार हमारे ऊपर छाई रहती थी, आखिरकार छट गई है और मुझे अब उस भयावह आभा का एहसास नहीं होता है जो एक समय हमें परेशान करती थी। शैतान सम्राट की वापसी की खबर को गुप्त रखा गया है। शैतान सम्राट के आदेशों के अतिरिक्त इसका मतलब ये था कि किसी ने भी इस खबर को फैलाने की हिम्मत नहीं की। नतीजा ये हुआ कि बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता था। हालांकि दुष्ट शिशु के अस्तित्व को ईश्वर क्षेत्र के प्रत्येक जीवित प्राणी द्वारा जाना जाता है। शैतान सम्राट के चले जाने के बाद ईश्वर क्षेत्र अभी भी दुष्ट शिशु के दोबारा उभरने से बनी अंधेरी छाया में रहेगा और इसमें कभी शांति नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो यह वास्तव में आकाश चढ़ने से भी कठिन है। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उस समय व्यक्तिगत रूप से दुष्ट शिशु से लड़ाई की थी, इसलिए वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। यदि दुष्ट शिशु उनके साथ जीवन मृत्यु संघर्ष में संलग्न होता, तो वे उसे नष्ट करने के लिए अपनी चरम शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन जब तक वह जानबूझकर अपनी मृत्यु की तलाश नहीं कर रही थी, तब तक ऐसा करना असंभव होगा। घटित होने वाली स्थिति। इसके अलावा जब तक वह जाना चाहती थी, तब तक 3 दिव्य क्षेत्रों के सभी देव सम्राटों की संयुक्त शक्ति भी उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि 3 दिव्य क्षेत्र हमेशा के लिए दुष्ट शिशु द्वारा डाली गई अंधेरी छाया के नीचे रहेंगे। जब तक वह चाहती थी, वह चुपचाप अंधेरे में आगे बढ़ सकती थी और धीरे धीरे महान राजा क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सदस्यों को उठा सकती थी। वह इसे एक एक करके कर सकती थी, या टुकड़े टुकड़े करके भी कर सकती थी, और वह एक देव सम्राट को मौत की खाई में भी धकेल सकती थी। यही कारण है कि सभी महान देव सम्राट पिछले कुछ वर्षों में जब भी 2 शब्दों दुष्ट शिशु के बारे में सोचते हैं तो भय से कांप उठते हैं। उसके चारों ओर मौजूद अंधेरी छायाओं में से किसी एक से अचानक छलांग लगाने की संभावना ने उन्हें भयभीत कर दिया। लेकिन अब यूचे की वजह से दुष्ट शिशु अज्ञात छाया से ऐसी दुनिया में चला गया था जिसे देखा जा सकता था, और उसने ईश्वर क्षेत्र के साथ पारस्परिक गैर हस्तक्षेप और गैर आक्रामकता की शपथ भी ली थी। क्या था उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह वादा यूचे द्वारा किया गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यूचे का लक्ष्य जैस्मिन को बचाना और यह सुनिश्चित करना था कि वह ब्रह्मांड की अंधेरी छाया तक ही सीमित न रहे। लेकिन उसी कार्य ने ईश्वर क्षेत्र को भी बचाया था और अनगिनत दिलों को शांत किया था जो आतंक से कांप रहे थे। जब आपने कहा कि दुष्ट शिशु को वास्तव में स्वर्गीय वध सितारा भगवान ने अपने वश में कर लिया है और उसने भी भगवान के दायरे को छोड़ने की शपथ ली है, तो ये बुरी औरत बहुत खुशी के साथ उस व्यवस्था के लिए सहमत हो गई और मैंने अधीरता से बिना जनता के सामने इसकी घोषणा की। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी देरी। इस बूढ़े को इतना आराम महसूस हुए बहुत समय हो गया है। वास्तव में ये व्यावहारिक रूप से मेरे जीवन में अब तक महसूस किया गया सबसे अधिक सुकून है। ये कल्पना करना कठिन है कि यदि आप न होते तो ईश्वर क्षेत्र वर्तमान में कैसा दिखता। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने दूर स्थित कियाने यंगर की ओर नजर डाली। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अतीत में यूचे की लगभग मृत्यु का कारण बना था। जब उसने पहली बार उसके और यूचे के बीच दास की छाप के निर्माण को देखा था, तब भी उसे इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन लग रहा था।
भले ही उसने पहले ही इस घटना का गवाह बनने का वादा किया था, लेकिन इस समय उसे वास्तव में लगने लगा था कि कियाने यंगर की वर्तमान स्थिति व्यावहारिक रूप से एक प्रकार का आशीर्वाद थी। हालांकि शैतान सम्राट को विदा करने के बाद आप शायद लंबे समय तक निचले लोकों में रहेंगे, है ना? शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने पूछा। उसकी आंखें इस आशा से भर गईं कि यू चे रुक सकता है और कुछ पछतावा भी हो सकता है। हाँ, यू चे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जैसे ही उसने म्यू जुआनिन के बारे में सोचा, जो अब उसे देखने को तैयार नहीं था, उसके दिल में दर्द का एक झटका लगा और कुछ समय के लिए उसकी अभिव्यक्ति भी कठोर हो गई। सच कहा जाए तो सबसे पहले इस जूनियर के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का कारण उसे ढूंढना था, और अब मैंने वह हासिल कर लिया है जो मैंने करने के लिए निर्धारित किया था। इसलिए मुझे वास्तव में अब ईश्वर क्षेत्र से बहुत अधिक लगाव नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जैस्मीन के साथ सीनियर और बाकी सभी लोग मेरे साथ अधिक सहज महसूस करेंगे। जैसा भी हो, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट फिर से आह भरी। निचले क्षेत्रों में आभा मैला और अशांत है और इसके संसाधन दुर्लभ हैं। ये किसी के जीवन काल को प्रभावित करते हुए उसकी साधना को धीमा कर देगा। साथ ही मैंने सुना है कि आप अगले महीने ग्लेज्ड लाइट रियलम की छोटी राजकुमारी से शादी करने जा रहे हैं। यदि आप बार बार नहीं लौटते हैं तो मुझे डर है कि ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। हो ये बहुत स्पष्ट था कि धूर्त बूढ़ी लोमड़ी शुई कियानहेंग ने बहुत समय पहले ही इस मामले को अधीरतापूर्वक उजागर कर दिया था। इस जूनियर ने कभी भी सीनियर द्वारा मुझे दी गई देखभाल और उपकार को भूलने की हिम्मत नहीं की। भविष्य में ये जूनियर नियमित रूप से सीनियर और महामहिम क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेगा। आमीन। भले ही उसे पछतावा महसूस हुआ, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अब यू चे को रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। ये वैसा ही था जैसा यू चे ने कहा था। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक सहजता तभी महसूस होगी जब वो दुष्ट शिशु के पास होगा। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की नजर मुख्य हॉल की ओर चली गई। एकत्रित देव सम्राट हॉल में हैं, जिनमें चंद्रमा देव सम्राट भी शामिल है। क्या तुम भी अंदर जाना चाहते हो? क्या सीनियर ड्रैगन मोनाक भी वहां होंगे? यू चे ने पूछा। अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने सिर हिलाया। ठीक है, यू चे ने सिर हिलाया। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, उसका शरीर अचानक रुक गया और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। भले ही मुझे सभी ने स्वीकार कर लिया हो, आखिरकार मैं अभी भी एक निम्न दर्जे का जूनियर हूँ। मैं एकत्रित देव सम्राटों के साथ बैठने का साहस नहीं करता। युन चे ने अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा उसे फिर से आमंत्रित करने की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय उसने उससे एक प्रश्न पूछा, तो वह भव्य आयामी संरचना कब खुलेगी जो हमें प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी बिंदु तक ले जाएगी? 12 घंटों में, शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर ये जूनियर वहां जाकर इंतजार करेगा। मैं अब छुट्टी लूंगा। युन चे मूल रूप से सहमत थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक अपना निर्णय पलट दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इसका उस कारण से कोई लेना देना नहीं है जिसके कारण उसने बलिदान दिया था। जैसे ही शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने अपनी प्रस्थान की ओर देखा, उसके चेहरे पर संदेह और शंका प्रकट हुई। उसने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया, अंततः आह भरी और अपने आप से बुदबुदाया, उसने न केवल दुनिया को बचाया और उसका हृदय पवित्र है, बल्कि वह इतना लापरवाह भी है। अगर किंचन उसका 10वां हिस्सा भी होता तो मुझे खुशी होती। मुझे आश्चर्य है कि उसके माता पिता किस तरह के लोग हैं। ये सोचना कि उन्हें स्वर्ग से भेजे गए ऐसे बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा। नीला ध्रुव तारा। उसने धीरे से एक ग्रह का नाम बुदबुदाया क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या उसे इसका दौरा करना चाहिए। लेकिन जब उन्हें दुष्ट शिशु के अस्तित्व का स्मरण आया तो उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया। अंततः उसकी स्थिति अभी भी बहुत विशेष थी। सच कहूं तो यदि वह व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर जाते तो उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया होता।
एक बार जब उसने दुष्ट शिशु के क्रोध को भड़का दिया और बहुत कठिनाई से बनाए गए संतुलन को तोड़ दिया, तो वह एक महान पापी बन गया। अध्याय 1515 अंधेरे का एक शगुन। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र। कुछ दिन पहले हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट व्यक्तिगत रूप से शाश्वत हेवन गॉड दायरे में दिखाई दिए और घोषणा की कि वह प्राइमल कैस्ट छोड़ने वाली थी। इसके बाद लगभग सभी देव सम्राट और क्षेत्र के राजा जो मौजूद थे, शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में बने रहे और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को विदा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। NOVALBIN। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जो अंतिम समय में चले गए थे। ग्लेज्ड लाइट दायरे के शुई कियानहेंग उनमें से एक थे। जैसे ही वह अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र को छोड़कर ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में लौटा, उसका दिल चिंता से जल उठा। उसके बाद वह शुई मेइन को स्नो सॉन्ग दायरे का दौरा करने के लिए लाया। ये सब शुई मेइन की शादी के लिए स्नो सॉन्ग दायरे के राजा के साथ तारीख तय करने की इच्छा के लिए किया गया था। इस उन्मत्त अवधि के दौरान वह शादी की तारीख को इतनी तत्परता से क्यों तय करना चाहता था, इसका कारण बेहद स्पष्ट था। वर्तमान में 13 देव सम्राट और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लगभग सभी उच्च क्षेत्र के राजा शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में एकत्र हुए थे। ये कितना भव्य दृश्य था। हैविंग स्मिटिंग डेविल सम्राट को विदा करने के बाद वह उपस्थित सभी लोगों को सीधे शादी की तारीख की घोषणा करने में सक्षम होगा। तथ्य यह है कि यह सुविधाजनक था, गौण था। सबसे खास बात यह थी कि ये अकड़ से भरा होगा। ये भव्य होगा। यह बहुत प्रभावशाली होगा। मेरे दामाद ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग स्वयं ईश्वर बाल मसीहा है। यहाँ तक कि दुष्ट शिशु भी उसकी आज्ञा का पालन करता है और ब्रह्मा सम्राट देवी केवल उसकी दासी बनने के योग्य है। लेकिन मेरी बेटी की शादी भव्य तरीके से की जाएगी। शादी की तारीख तय होने के बाद शुई कियानहेंग ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में लौट आए, लेकिन उन्होंने तुरंत शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के लिए प्रस्थान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि उन्होंने लोगों को शादी की तैयारी शुरू करने के लिए नियुक्त किया था और उनकी तेज आवाज, जो पहले से ही सामान्य से कई गुना अधिक कर्कश थी, पूरे संप्रदाय में हलचल पैदा कर रही थी। वास्तव में ये केवल तभी था जब भव्य आयामी गठन के सक्रिय होने से 20 घंटे पहले शुई कियानहेंग ने अंततः शुई यंगयू और शुई यंगहेंग को अपने साथ लाते हुए अनंत स्वर्ग क्षेत्र में जाने का फैसला किया। छोटी बहन, हमारे जाने का समय हो गया है। शुई यंगयू शुई मेइन के कमरे में पहुंची और फिर उन वस्तुओं को देखने लगी जिनसे वह वर्तमान में उलझ रही थी, जबकि उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। आश्चर्यजनक रूप से वहां विभिन्न आकृतियों और आकारों के 10 से अधिक रंगीन और स्पष्ट चमकदार ध्वनि पत्थर थे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुरंत आऊंगा। शुई मेइन ने ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स को दूर रख दिया और खड़ा हो गया। आप इन ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? शुई यंगयू ने पूछा। ये ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स जेड पत्थरों की सबसे निचली श्रेणी थे। उसकी जानकारी के अनुसार वे शुई मेइन द्वारा छुए जाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन अभी वह ईमानदारी से उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, क्योंकि बड़े भाई यूचे को ये पसंद है और वह इसे अपने गले में भी पहनते हैं। शुई मेइन ने फुसफुसाहट में अपनी आवाज धीमी करने से पहले कहा, और वह ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि मैं बचकानी हूँ, जबकि वह स्पष्ट रूप से बचकाना है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शुई यंगयू को नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसलिए वह पलटी और बोली, चलो चले। शुई मेइन सहमत हो गई और अपनी बड़ी बहन के पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली थी, अचानक उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमक उठी। उसका पूरा शरीर जड़वत हो गया था और उसकी आंखों की पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। क्या गलत? शुई यंगयू ने अपनी नजर घुमाई, लेकिन जब उसने शुई मेइन की ओर देखा तो वह बेहद चौंक गई। वह पलटी और आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? मत जाओ, मत जाओ। वह अचंभित होकर ये शब्द बड़बड़ाते हुए शून्य में घूरती रही। उसकी आंखों में एक अराजक काली रोशनी टिमटिमा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें काली तितलियां नाच रही हो। शुई यंगयू,
क्या गलत? शुई क्यानहेंग एक झटके में प्रकट हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि शुई मेइन के साथ पहले संभावित क्षण में कुछ गड़बड़ थी। शुई मेइन की वर्तमान उपस्थिति को देखकर उसकी भौहें बुरी तरह से झुक गईं क्योंकि उसकी आवाज अचानक गहरी हो गई थी। मेइन, तुमने क्या देखा? मत जाओ। शुई मेइन ने वही 2 शब्द दोहराए। कहाँ मत जाओ? शुई क्यानहेंग की भौहें और भी नीचे झुक गईं। क्या ये हो सकता है? अनंत स्वर्ग क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शुई मेइन की पुतलियां और भी अधिक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए दिव्य स्टेनलेस आत्मा की आत्मा ऊर्जा को मुक्त करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसने जो दुनिया देखी वह और अधिक अंधकार में होती जा रही थी और अंत में वह वास्तव में पूरी तरह से अंधकार में हो गई थी। यह एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात, एक अथाह खाई जैसी थी। उसकी आंखों में टिमटिमाती काली रोशनी तितर बितर हो गई और उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर धंस गया। शुई यंग्यू तुरंत आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मत जाओ। अनंत स्वर्ग लोक में शुई मेइन की पलकें कांपने लगी और उसकी आवाज कमजोर हो गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि उसने अंततः विरोध करना बंद कर दिया और पूरी तरह से होश खो बैठी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। शुई यंग्यू ने शुई क्यानहेंग की ओर देखा और उन दोनों के चेहरे पर एक गहरी हैरानी की अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। 12 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। अनंत स्वर्ग के सम्मानित ईश्वर मंच से एक सफेद किरण आकाश की ओर उठी और भव्य आयामी संरचना की रूपरेखा दिखाई दी। 13 देव सम्राट और अन्य महान उच्च क्षेत्र के राजा पहले ही सम्मानित देव मंच पर एकत्र हो चुके थे। जैसे ही स्थानिक ऊर्जा का एक शानदार प्रभामंडल धीरे धीरे हवा में घूम रहा था, 13 देव सम्राट केंद्र में खड़े थे, लेकिन सभी की निगाहें यू चे पर केंद्रित थी। फिर भी यू चे आज लग रहा था थोड़ा अजीब है और स्नो सॉन्ग रियलम किंग जो पहले उसके साथ था, वह भी उसके साथ नहीं था। उन्होंने विभिन्न महान साम्राज्य के राजाओं की जांच, पूछताछ और चापलूसी के प्रति असाधारण उदासीनता प्रदर्शित की थी। वास्तव में उन्होंने अधिकांश समय गहन संरचना के किनारे पर अकेले खड़े होकर बिताया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कियाना ये यंग र पूरे समय यू चे के ठीक पीछे चुपचाप खड़ी रही थी। उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे उसका हमेशा वर्णन किया गया था। स्वर्ण कवच उसके शरीर को सुशोभित कर रहा था और स्वर्ण मुखौटा उसके चेहरे को ढंक रहा था। 3 शब्दों, ब्रह्मा सम्राट देवी, ने इसे ऐसा बना दिया कि उच्च क्षेत्र के किसी भी राजा ने उनके पास जाने या सीधे उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसके बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं की, केवल ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की ओर देखते रहे जब कभी। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती थी और उनके सौम्य व्यवहार में एक राजसी उपस्थिति छिपी हुई थी जो किसी की भी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी अजीब नहीं था। यही वह क्षण था जब भव्य आयामी संरचना सक्रिय हुई थी। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि एक आयामी संरचना को सक्रिय करने में कितनी ऊर्जा लगी होगी जो शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र को प्राइमल कैस के पूर्वी भाग से जोड़ती है। पिछली बार जब इसे सक्रिय किया गया था तो उन्हें लगा जैसे वे एक अंधेरे और निराशाजनक सर्वनाश के गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को पीड़ा महसूस नहीं हुई और हर कोई निश्चिंत और उत्साहित था। गहन प्रकाश ने आकाश को एक अतुलनीय शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा के रूप में रोशन कर दिया और सभी को अनंत स्वर्ग के प्रदत्त ईश्वर चरण से दूर कर दिया। अंतरिक्ष में अपनी लंबी छलांग लगाने के बाद उनके सामने की दुनिया अचानक बदल गई और विशाल शून्यता में बदल गई। लेकिन अंतर ये था कि इस बार उनका स्वागत विनाशकारी तूफान से नहीं हुआ। वहां कोई अजीब लाल रंग की रोशनी भी नहीं थी जो किसी की आत्मा को भेद सके। वास्तव में यह असाधारण रूप से शांत था। एक हीरे के आकार का क्रिम्सन क्रिस्टल प्राइमल कैस की दूर की दीवार में जड़ा हुआ था। ये कुछ ऐसा था जिसे वर्ल्ड पियर्सर द्वारा उकेरा गया था, एक स्थानिक सुरंग जो प्राइमल कैस के बाहर शून्य से जुड़ी हुई थी।
स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट उस रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से लौटेंगे। आखिरकार ये दिन आ गया है, शाश्वत स्वर्ग, भगवान सम्राट ने आह भरते हुए कहा। भले ही यह आयामी संरचना अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, यह एक शैतान सम्राट के आने और जाने का गवाह बनेगी। परिणाम स्वरूप ये प्राइमल कैस की नियति में एक बड़े उथल पुथल का गवाह भी बना। ऐसे में इसका निर्माण अभी भी सार्थक माना जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र के किलिन सम्राट ने कहा, आशा करें कि योजना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा। यदि स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट अचानक अपने वचन से मुकर जाता, तो उनकी सारी खुशियां व्यर्थ हो जाती और जल्द ही एक विपत्ति आ जाती। इसलिए जब तक वे व्यक्तिगत रूप से शैतान सम्राट के प्रस्थान और स्थानिक सुरंग के विनाश को नहीं देख लेते, तब तक वे वास्तव में सहज नहीं हो सकते थे। ये बूढ़ा भगवान बाल यून में विश्वास करता है। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट खिलखिलाकर हंसे। आजकल उनके लिए गॉड चाइल्ड यून 3 शब्द कहना असाधारण रूप से आसान था और वह सभी देव सम्राटों में से सबसे अधिक निश्चिंत थे। चूंकि अनंत स्वर्ग ने ऐसा कहा है, इस राजा को बहुत राहत महसूस होती है। कियाने फैंटियन ने हंसते हुए कहा, इस अवधि के दौरान इस मामले ने मुझ पर भारी असर डाला है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार हम कुछ समय के लिए जितना चाहें उतना आराम कर सकेंगे। ओह, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट वास्तव में भगवान बाल यून को पसंद करते हैं। कोई चुपचाप उनके पास आ गया था। यह एक कमजोर कद और सुंदर और युवा चेहरे वाला एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखें किसी भी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देती थी जो उससे नजरें मिलाता था। आश्चर्यजनक रूप से ये व्यक्ति दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपनी बेटी को दासी के रूप में उसे देने को तैयार थे। उनके चारों ओर का स्थान अचानक जम गया क्योंकि सभी देव सम्राट तुरंत चुप हो गए। हालांकि कियाने फैंटियन थोड़ा भी क्रोधित नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये राजा यंग र के स्वाद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उसने अनेक देव बच्चों और देव सम्राटों को हेय दृष्टि से देखा था, घिसे पिटे जूते। फिर भी जब गॉड चाइल्ड यून ने इतने वर्षों पहले पहली बार सम्मानित गॉड स्टेज के ऊपर अपनी भव्यता प्रदर्शित की, तो यंग र ने इस राजा को अपने दामाद के रूप में लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन उसकी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन अब उसने दिन रात गॉड चाइल्ड यून से जुड़े रहने में सक्षम होने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया है। ये कैसे अद्भुत चीज नहीं है? ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में गॉड चाइल्ड यून से अधिक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना संभव है? बेशक। कियाने फैंटियन का स्वर अचानक बदल गया और उसने आगे कहा, पूरी दुनिया जानती है कि आप दक्षिणी सागर देवता सम्राट हमेशा यंग र के प्रशंसक रहे हैं। लेकिन अब यंग र यूचे की संपत्ति बन गई है, इसलिए दक्षिणी सागर देवता सम्राट उसके लिए गॉड चाइल्ड यून से पूछने का प्रयास कर सकते हैं। यदि वह सहमत नहीं है, तो दक्षिणी सागर देवता सम्राट की क्षमताओं को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना या चाल आजमा सकते हैं। ये राजा उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब आप अपनी इच्छा पूरी कर सके। ब्रह्मा सम्राट देव सम्राट के शब्दों से उसके आसपास के सभी देव सम्राटों की भौहें तन गईं। ब्रह्मा सम्राट देवी कियाने यंग र हमेशा कियाने फैंटियन के लिए सबसे बड़ा गौरव और खुशी थी। वह उस पर बहुत स्नेह करता था और उसे वह सब कुछ देता था जो वह चाहती थी। उन्होंने एक से अधिक बार कहा था कि भले ही वह एक महिला थी, लेकिन भविष्य में उन्हें देव सम्राट का पद विरासत में मिलेगा। यहाँ तक कि उसने उसे वह दर्जा और अधिकार भी दिया था जो व्यवहारिक रूप से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में उसके बराबर था। वह न केवल ब्रह्मा राजाओं को आदेश दे सकती थी, बल्कि वह 3 ब्रह्मा देवताओं को भी आदेश देने में सक्षम थी। लेकिन जब उन्होंने अभी कियाने यंग र का उल्लेख किया था, तो उन्होंने वास्तव में कहा था कि वह पहले से ही यूचे की संपत्ति बन चुकी थी। शायद कियाने फैंटियन ने उन शब्दों को लापरवाही से कहा था और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं था। लेकिन अगर कोई उनकी बातों पर ध्यान से विचार करे,
नान वानशेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आधी अधूरी मुस्कान दी। अच्छा, यह अच्छा कहा गया। ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट ने वास्तव में इस राजा को कभी निराश नहीं किया। अपनी बात खत्म करने के बाद वो पलटे और दूसरा शब्द नहीं बोले। हालांकि उसकी आंखों में एक बेहद भयानक काली चमक चमक उठी। युन चे से उसे मांगने के लिए, युन चे पर उन भयावह चालों का उपयोग करने के लिए जिनमें वह सबसे अधिक कुशल था। यहाँ तक कि अगर कोई यूचे के प्रभामंडल को एक तरफ रख दे, एक ऐसा प्रभामंडल जो ब्रह्मांड को बचाने से आया था, केवल इस तथ्य पर आधारित है कि वह मुख्य कारण था कि इविल इन्फेंट और गॉड रियलम ने आपसी गैर समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। आक्रामकता का मतलब पहले से ही था कि इस दुनिया में कोई भी यूचे को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, और यह इस बात की परवाह किए बिना था कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अस्तित्व में था या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्षिणी सागर देवता सम्राट कितना विकसित था, भले ही युनचे ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, वह युनचे को अपमानित करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। एकमात्र महिला की बात तो दूर, ये पूर्ण शक्ति द्वारा उत्पन्न पूर्ण प्रतिरोध था। इसके अलावा युनचे के पास स्काई पॉइजन पल था और वह इस ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति था जिसे सृजन भगवान की शक्तियां विरासत में मिली थी। कॉन्फर्ड गॉड बैटल में उनके प्रदर्शन ने पहले ही बाकी दुनिया के सामने उनकी अभूतपूर्व क्षमता साबित कर दी थी। किसी को संदेह नहीं था कि भविष्य में उसकी शक्ति निश्चित रूप से समस्त सृष्टि से ऊपर उठेगी, और वह समय उम्मीद से बहुत जल्दी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए या तो उसे शुरू से ही खत्म करना होगा या कभी उसका दुश्मन नहीं बनना होगा। लेकिन युनचे के पास दुनिया को बचाने की आभा थी। दुष्ट शिशु उसके साथ था, देवी उसकी दासी थी और चंद्रमा देवता सम्राट के साथ उसका स्पष्ट रूप से रोमांटिक रिश्ता था। यहाँ तक कि शाश्वत स्वर्ग के देवता सम्राट भी उनके प्रति बेहद सुरक्षात्मक थे, जबकि 3 क्षेत्रों के राजा क्षेत्रों ने उनकी उच्च स्वर्ग में प्रशंसा की और उन्हें ईश्वर के बच्चे की उपाधि दी। पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न बड़े ऊपरी सितारा क्षेत्र घुटने टेकने और उसके पैर चाटने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उसे खत्म कर दो मेरी गांड। दक्षिणी सागर देव सम्राट, एक ठंडी और शांत महिला आवाज गूंजी। आश्चर्य की बात है, ये चंद्रमा देवता सम्राट थे जिन्होंने कहा, ये राजा सोचता है कि यूचे से दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अन्यथा यदि आप यूचे या दुष्ट शिशु की स्मृति को उत्तेजित करते हैं तो आप लगभग स्वर्गीय वध को मार देंगे। स्टार गॉड, फिर मुझे डर है कि यह आपके लिए या दक्षिणी सागर गॉड क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। नान वानशेंग ने अपनी आंखें तब तक सिकोड़ ली जब तक कि वे ठंड से बहुत महीन चीरें नहीं बन गईं। खर्राटा लिया। उस समय उसने कियाने यंग र को खुश करने के लिए स्वर्गीय वध स्टार भगवान की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट के रूप में वह बेहद घमंडी था और बाकी सभी पर हावी था। लेकिन क्योंकि वह कियाने यंग र से पागलों की तरह मुग्ध था, इसलिए वह उसके किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता था। इसके अलावा उसकी नजर में कियाने यंग रही एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास इतनी योग्यता थी कि वह उसे अपना बना सके। सभी, लेकिन इतने साल बीत चुके थे और वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित नंबर 1 देवता सम्राट ने कियाने यंग र के वस्त्र के कोने को भी नहीं छुआ था। फिर भी वह यूचे की गुलाम बन गई थी। एक गुलाम। क्या चका बोलने के बाद जिया क्विंग्यू एक तरफ हट गई और चली गई। लेकिन जाने से पहले ऐसा लगा जैसे उसने अनजाने में ड्रैगन मोनाक पर नजर डाल ली हो। आप अच्छे मूड में नहीं लग रहे हैं। जिया क्विंग्यू युनचे के पास खड़ा था और उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ? युनचे ने दूर के गहरे लाल रंग के गलियारे पर अपनी नजर रखी और अपना सिर हिलाया और कहा, ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ व्यक्तिगत है। जब उसने देखा कि वह साझा नहीं करना चाहता, तो जिया क्विंग्यू ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसकी आंखें आसपास के क्षेत्र पर घूम गईं और उसने कहा, यह सोचने के लिए कि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र से कोई भी वास्तव में नहीं आया था। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि शुई मेन के साथ आपका विवाह समारोह नजदीक है, और मैंने सोचा कि ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग इस अवसर का लाभ उठाकर इस मामले की घोषणा करेंगे।
ये थोड़ा अजीब है। युन चे ने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, शायद शादी की योजना में बदलाव हो गया है और इसलिए उनका आना असुविधाजनक है। उसका मूड अचानक बहुत खराब हो गया था। इसका कारण ये था कि उसने देखा कि शुई क्यानहिंग और शुई मेइन अभी तक नहीं आए थे। वास्तव में वे तब भी नहीं आए थे जब भव्य आयामी संरचना सक्रिय हो गई थी। शुई मेइन के साथ उनका विवाह काफी हद तक मू जुआनिन द्वारा संभव हुआ था। म्यू बिंगयुन ने कहा था कि इस काम को करने में उसने इतना प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसने पूरे दिल से शुई मेइन को कुछ सौंपा था। लेकिन अब वे भावनाएं जो पूरे दिल से दूसरे को सौंपी गई थी, निश्चित रूप से अपमान में बदल गई थी। उनके लिए इस कार्यक्रम को जबरदस्ती रद्द करना पूरी तरह से सामान्य होगा। तथ्य यह है कि शुई क्यानहिंग नहीं आया, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह पहले ही हो चुका था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू की नाजुक भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मुझे अभी इसके बारे में बात करने का मन नहीं है। मैं आपको इसके बारे में भविष्य में बताऊंगा। एमेन। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होता है कि मुझे भी आपको बाद में कुछ बताना होता है। ओह, ये सीनियर शेनशी के बारे में है, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। युन चे की भौहें जोर से हिल गईं और उसने उसकी ओर देखने के लिए अचानक अपना सिर घुमाया। शेन शी को क्या हुआ? चूंकि वह बहुत चिंतित था, यू चे ने उत्सुकता से वरिष्ठ शेन शी के बजाय शेन शी चिल्लाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिया क्विंग्यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने धीरे से कहा, कुछ समय पहले मैंने ड्रैगन गॉड दायरे की यात्रा की थी और मुझे सीनियर शेनशी के संबंध में कुछ मामलों के बारे में पता चला। यू चे, कुछ समय पहले? हालांकि अभी आपको इस बारे में बताने का सही समय नहीं है, जिया क्विंग्यू ने कहा। अभी मैं आपको इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बताना है कि आपको निकट भविष्य में ड्रैगन गॉड दायरे का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन हाथ में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए विचलित न हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। यू चे ने हल्की सांस लेने से पहले सिर हिलाया और जितना संभव हो सके अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और जी युआन के आने का इंतजार किया।